भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। दशहरे के पावन अवसर पर गुजरात के सूरत शहर में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला जब राज्य के गृह मंत्री ने शस्त्र पूजन किया। शस्त्र पूजन यानी उन अस्त्र शस्त्रों की आराधना जो हमारे इतिहास और संस्कृति में शक्ति, साहस और सुरक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। भारतीय परंपरा में शस्त्र पूजा का गहरा महत्व है। मान्यता है कि भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले शस्त्रों की पूजा की थी और तब से विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन की परंपरा जुड़ी हुई है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुजरात के गृह मंत्री ने भी विधि विधान से अपने शस्त्रों का पूजन किया और देश प्रदेश की सुरक्षा, शांति और समृद्धि की कामना की। सूरत में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। इस मौके पर देशभक्ति और संस्कृति का संगम साफ झलक रहा था। मंत्री ने कहा कि शस्त्र केवल आक्रमण का साधन नहीं, बल्कि सुरक्षा और धर्म की रक्षा का प्रतीक हैं। अधर्म के सामने धर्म के विजय के प्रतीक दशहरा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदन करके प्रार्थना करके मेरे राज्य के सभी नागरिकों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसी प्रार्थना की। आज गुजरात पुलिस द्वारा सभी इकाइयों पे शस्त्र पूजन का खास करके कई सालों से ये परंपरा है और आज वही परंपरा को लेके भगवान श्री रामचंद्र जी गणपति जी के चरणों में वंदन करके पूजा की गई है। जिस तरीके से पूरे गुजरात में मुस्लिमों का गरबा मनाया गया, सुरक्षा व्यवस्था रही और आज दशहरा मनाया जा रहा है। यह साल नवरात्रि अपने आप में एक विशेष नवरात्रि रही। मां अंबा की भक्ति के साथ ऑपरेशन सिंदूर की शक्ति नजर आई। पूरी रात लोगों ने मां अंबा की भक्ति की। खास तौर पे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा जो निर्णय लिया गया कि पूरी रात लोग मां अंबा की भक्ति कर पाए, ऐसी छूट दी जाए और उसी के साथ लोगों का व्यापार भी पूरी रात चालू रहे। देर रात तक लोग गरबे भी खेले और खास तौर पे ये वक्त पुलिस का एक अलग ही अंदाज नजर आया। कई लोग, किसी का व्हीकल बिगड़ा, कोई बाहर के राज्य से आया, रास्ता नहीं मिला, किसी को कोई घर जाने के लिए व्हीकल ना मिले, पुलिस पे कॉल करते ही पुलिस की गाड़ी ने उनको रास्ते से गाड़ी में बिठा के उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। मेरे राज्य की सभी बहनों को सुरक्षित तौर से पूरे राज्य में हर रात लाखों लोग गरबे खेल पाए, ऐसी व्यवस्था की। ये सभी चीज तभी संभव हुई तब गुजरात पुलिस ने अपने परिवार के साथ नवरात्रि त्याग करके ये लाखों परिवारजनों की नवरात्रि मनाने के लिए प्रयास किया, रात दिन मेहनत की। ये साल अपने आप में इसके लिए खास है कि मां अंबा की भक्ति के साथ साथ लाखों व्यापारियों के लिए नवरात्रि दिवाली साबित हुई। नवरात्रि में ही इतना व्यापार मिला कि दिवाली जितना व्यापार उन्होंने नवरात्रि में किया। ये केवल और केवल मुख्यमंत्री जी के एक ही निर्णय से कितने बड़े बदलाव आए, ये आप सब नजर से देख सकते हो। पूरी रात लोगों ने गरबा खेला है, बहुत खुशी के माहौल में है और राज्य सब खुशहाल है। सर, आज आपने शस्त्र पूजा की, तो जो शहर के जो अपराधी रूपी रावण है, जो लगातार पुलिस पर कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर भी हो रहा है, आज उनको क्या चेतावनी देना चाहते हैं? अपराधी रूपी रावण का नाश करना ये हमारी जिम्मेदारी है और खास तौर पे सरकारी जमीन पे रहना और दंगा करना, ये दोनों एक साथ नहीं चलाया जाता है। खास सरकारी जमीन ये राज्य के नागरिकों के हित में सुरक्षित रखी जाती है। उसमें कहीं पे चिकित्सालय, कहीं पे अलग अलग सरकार के प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं जिसके माध्यम से लोगों को सेवा मिले और ऐसी जमीनों पे कब्जा करना ये कतई नहीं चलाया जाएगा। आज राज्य सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और शस्त्र पूजन हमें यह याद दिलाता है कि धर्म की रक्षा और समाज की सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि है। सूरत की इस झलक ने एक बार फिर साबित किया कि हमारी परंपराएं आज भी जीवंत हैं और आने वाली पीढ़ियों को शक्ति व संस्कार प्रदान कर रही हैं।